भले ही लॉकडाउन के कारण फिर कोचिंग संस्थाएं बंद हो गई है, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गई है, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो ऑन टाइम पर हो रहा है। यानी मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो फरवरी में आपका शेड्यूल जारी हुआ है कि इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होगा, वो होगा, टाइम पर होगा। इसलिए आज से अभी 1 महीना तकरीबन ये एग्ज़ाम है और 1 महीना पहले आपका क्लास छोड़ना, कोचिंग छोड़ना, ट्यूशन नहीं जाना, तो निश्चित रूप से आप घर पर बैठकर बोर महसूस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज से हम जो ऑनलाइन क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, ये निश्चित रूप से वैसे क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आए हैं जो बोर्ड मॉडल होगा और आप अपने घर सुरक्षित ढंग से इस क्लास को ले सकते हैं ऑन मोबाइल, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो निश्चित रूप से आशा करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक सेशन में जोड़ेंगे ताकि हमको वीडियो बनाना और मनोबल बढ़ेगा और आपसे अच्छे सीरीज़ का हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा सीरीज दे जिसके आपके बोर्ड मॉडल के जितने क्वेश्चन हो वो आपका कवर हो। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे। तो जो चैप्टर का VVI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है वो इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन। मतलब है कि आपने कंपनी चैप्टर में जब पब्लिक से पैसा जुटाना रहता है तो वैसे दशा में कंपनी वाले 2 तरह से पैसा जुटा सकते हैं। पहला स्टेप शेयर बेचकर, जिसमें ऐसे लोग आते हैं जो रिस्क खेलते हैं, उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है लेकिन रिस्क रहता है कि कहीं कंपनी प्रॉफिट में ना जाए तो किसी कारण से उनका शेयर का पैसा डूब सकता है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो कंपनी उन लोगों के लिए डिबेंचर इशू करती है। और डिबेंचर से क्या है कि एक डिबेंचर होल्डर यानी पब्लिक जो डिबेंचर खरीदता है तो उसको एक फिक्स अमाउंट बता दिया जाता है कि अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हैं तो आपके 1 लाख का 10%, 5%, 20% या 30% ब्याज भी दिया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी दशा है रिडेम्पशन में कि कुछ कंपनी अपने शेयर को तो बेच देती है लेकिन रिपेमेंट में यानी रिडेम्पशन के समय कम में बेचना चाहती है, कम में देना चाहती है। तो उन सारे क्वेश्चनों को बिहार बोर्ड के जो मॉडल सेट में क्वेश्चन रख दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लेकर चलेंगे। पूरे चैप्टर का वीडियो नहीं है, सिर्फ स्पेशल टारगेट किया गया है जो इश्यू ऑफ रिडेम्पशन एट प्रीमियम एट डिस्काउंट, ये सारे कंडीशन 6 स्टेप पे सवाल है। तो पहला स्टेप के सवाल आप लोग बोर्ड पर देखें। तो जैसे कि पहला स्टेप का आपको सवाल, हम 6 सवाल ऑलरेडी लिखा चुके हैं और एक सवाल को हम डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि इसलिए इस पर हमको आना पड़ा है कि डायरेक्ट सरकार का जो गाइडलाइन आया उसमें कोचिंग को बंद किया गया और बंद ऐसे टाइम में किया गया जहां से हम लोग चैप्टर खत्म करने के मूड में थे, लेकिन बंद हुआ तो बंद कर दिया गया। लेकिन कोचिंग भले ही बंद हो गई है लेकिन हम लोग इस माध्यम से क्लास लेंगे और आपको भी इस माध्यम से क्लास लेना पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं जो पहला क्वेश्चन आपके कॉपी में लिखा है या कोई नया स्टूडेंट है तो आराम से सवाल सुनेगा, समझ में आ जाएगा। एक कंपनी है और एक डिबेंचर, देखिए यहाँ रफ कर देते हैं, वन पीस डिबेंचर, मतलब एक ही संख्या देता है, ज़्यादातर बोर्ड मॉडल में एक ही संख्या रहता है और एक डिबेंचर का RS जो दिया है 100 रुपया दिया है। अब इसी सवाल को घुमाया है राइटर कि एक डिबेंचर 100 रुपये के दर से जारी किया गया। पहला सवाल तो हम भी देख लेते हैं। 100 रुपया मूल्य का एक ऋण पत्र, इसको इंग्लिश में डिबेंचर बोल रहे हैं, 100 रुपये के मूल्य के एक ऋण पत्र जारी किया गया, समूल पर जारी किया गया, ऐड पर दाम के दाम और रीइश्यू भी दाम का दाम, यानी रिडेम्पशन भी दाम का दाम। मतलब है कि एक डिबेंचर अगर हम लोग 100 रुपया के दर से बेच रहे हैं, एक डिबेंचर 100 रुपया के दर से है और 100 रुपया के दर से हमने पब्लिक के बीच में इशू कर रहे हैं और पब्लिक को हम बता रहे हैं कि जब आपको इसको रिडेम्पशन करेंगे, रिटर्न मनी करेंगे तो वो भी 100 रुपया के दर से होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो एंट्री होता है उसको ध्यान रखेंगे। पहला एंट्री होता है कि जब भी कंपनी अपना शेयर या डिबेंचर इशू करती है तो उस वक्त एंट्री होता है बैंक अकाउंट DR, ये वाला एंट्री होता है। और देखिए वन टाइम में जब पैसा हम लोग किसी शेयर होल्डर से ले या डिबेंचर से ले तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से लिख देते हैं, एप्लीकेशन और एंड अलॉटमेंट। ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग वन टाइम में पैसा ले तो यहाँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से एंट्री करेंगे, बाकी अपना डायरेक्शन लिखते रहेंगे। ये एंट्री हम लोग जब शेयर में पढ़ते तो करते, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिबेंचर पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम लोग डिबेंचर के लेकर चलेंगे। क्लियर।
अब इसका एक होता है ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री में होता है डिबेंचर एप्लीकेशन, शॉर्ट में लिख देते हैं, एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, आप चाहे तो शॉर्ट में ले सकते हैं, और यहाँ पर डिबेंचर। ये दूसरा एंट्री हो गया। इसका मतलब हुआ कि जब हम अपना डिबेंचर इशू करते हैं, जब डिबेंचर होल्डर हमको पैसा देता है तो उसका एंट्री और उसका ट्रांसफर। एक पीस लिखाए हैं यहाँ पर 100 रुपया गुना 1, यहाँ यानी आपको एक ही पीस का हम काम कर रहे हैं, यानी हमारे पास एक्चुअल में 100 रुपया आएगा। ठीक है, अगर 2 पीस रहता, 3 पीस रहता, 5 पीस रहता, 100 पीस रहता, 200 पीस रहता, तो यहाँ पर उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यह उस वक्त करना है जब हमारा शेयर इशू हो रहा है और वो भी रिडेम्पशन के समय किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का घाटा नहीं हो रहा तब। अब इसके जब दूसरा एंट्री करेंगे, ध्यान रखना, तीसरा एंट्री ये हुआ रिडेम्पशन का एंट्री। रिडेम्पशन का मतलब है कि हम अपने डिबेंचर होल्डर की इस बात का आश्वासन दे दिए हैं कि भैया आपको जो शेयर हम रिटर्न करेंगे वो ऐट पर ही करेंगे, यानी ऐट पर खरीदिए, ऐट पर करेंगे। नफा नुकसान ये डिटेल क्लास लेना पड़ेगा, लॉन्ग क्लास हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसका एंट्री हम लोग करते हैं कि जिन शेयर होल्डरों को हम इस बात का आश्वासन दे देते हैं कि आपका दाम करेंगे, तो यहाँ करते हैं डिबेंचर अकाउंट के डिबेंचर शॉर्ट में लिख रहे हैं आप, डिबेंचर पूरा फुल फॉर्म डिबेंचर अकाउंट या टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। देखिए ये दोनों अंतर चीज, ये डिबेंचर है और ये डिबेंचर होल्डर, मैंने जो ऋणधारी है उनको लिखा गया, और ये डिबेंचर है उनको हम बोलें कि अपना जो आप जो हमसे एगो शेयर खरीदे हैं, सर एक डिबेंचर खरीदे, कि कहीं कहीं हम शेयर बोलेंगे ना तो आप उसको डिबेंचर समझना है, क्योंकि शेयर इतनी लंबी चैप्टर इतनी पढ़ाया गया कि बार बार मेरे जुबान पर शेयर ही आता है। चलिए, तो ये डिबेंचर जो है, एक डिबेंचर हम लोग इशू किए, उसको ट्रांसफर कर लिए। अब हम अपने डिबेंचर होल्डर को ये बात का आश्वासन करें कि आपको एक डिबेंचर का रिटर्निंग क्या देंगे, तो एक डिबेंचर का रिटर्निंग हम लोग 100 रुपया के दर से रहेंगे, यानी यहाँ पर ऐसे ही जारी कर देंगे। अब इसका होगा चौथा एंट्री, मतलब पेमेंट का। तो पेमेंट का एंट्री होगा तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक, तो ये हमारा रहा एंट्री। अब यहाँ पर आप इसी 100 रुपया को जना सकते हैं। तो यह जानते हैं उस वक्त किया जाएगा जब हमारा इशू ऐट पर हुआ हो और रिडेम्पशन भी ऐट पर हुआ हो। ऐसे दशा में हम इनको लेकर कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको हम 6 क्वेश्चन आज बताएंगे, 6 का सीरीज है। तो आप एक क्वेश्चन अगर ऐसा बना चुके हैं तो चेक कर लीजिए, और नहीं तो फिर हम इसको पॉज करके लिख लीजिए कि यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपको लिखाए हुए हैं। आप अपना कॉपी खोलकर बैठेंगे तो अभी जाकर समझ में आएगा, क्योंकि व्यवस्था यही है, समाधान इसी रास्ता से आपका मैथ तय किया जाएगा। आपने जितने व्हाट्सएप से हमको क्वेश्चन का प्रॉब्लम भेज रहे हैं, सब पर हम वीडियो एक एक कर बनाएंगे। आप आराम से वीडियो को देखते चलिए और आप अपने कॉपी में इस चीज़ को नोट करते चलिए, तभी जाकर बेनिफिट होगा। क्योंकि बोर्ड का परीक्षा सर पर है और सरकार का जो गाइडलाइन है उसमें कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल सब बंद कर दिया गया है, लेकिन परीक्षा को उसी समय पर निर्धारित है। इसलिए आप थोड़ा सा डरिए और ईमानदारी से वीडियो को देखिए। एक बार नहीं समझ आए 2 बार देखिए, लेकिन वीडियो देखिए, क्लास इसी मार्फत से आपको काम चलाना होगा। चलिए, दूसरा जो क्वेश्चन लिखाए थे कि एक डिबेंचर है, इशू के समय देखिए, इशू और रिडेम्पशन दोनों ध्यान रखना है। इशू के समय 10% प्रीमियम है, याद रखेंगे, जबकि शोधन मतलब रिडेम्पशन जो है ऐट पर है। देखिए, एक कहानी है कि जैसे मान लीजिए कि हम अपना डिबेंचर, सब कुछ हम लोग एक हो जाते हैं, हम लोग अपना डिबेंचर पब्लिक से इशू कर रहे हैं, तो उस समय पब्लिक से बता रहे हैं कि भैया एक डिबेंचर अगर आप लोग लीजिएगा ना, एक डिबेंचर लीजिएगा ना, तो हम आपको 100 रुपया आप प्लस 10 रुपया ज़्यादा लेंगे। मतलब एक डिबेंचर का दाम मेरा 100 रुपया है, तो हमको 10 रुपया ज़्यादा पर बेचना है, प्रीमियम में बेचना, आपको लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। लेकिन हम लौटाएंगे ना आपको पैसा, रिडेम्पशन करेंगे, शोधन करेंगे, वापस करेंगे ना, तो आपको दाम का दाम देंगे। एक कंडीशन है। अब इसमें डिसाइड करेगा डिबेंचर होल्डर लेना है कि नहीं लेना है। हम लोग पहले माथा तो खाएंगे, हम लोग को काम करना है, वर्किंग नोट बनाना, हम लोग को मतलब गारंटी पास करना है। तो हम अपने डिबेंचर होल्डर जो बाहर खड़े हैं, पब्लिक खड़े उनको हम बता दिए कि मेरा जो डिबेंचर उसका ओरिजिनल प्राइस 100 रुपया है, एक वो पीस हम बेच रहे हैं
एक पीस उदाहरण पर रखा गया है, 10 पीस 50 पीस 100 पीस होगा, मल्टीप्लाई खाली किया जाएगा, संख्या बढ़ेगा, बाकी चीज का प्रक्रिया वही रहेगा। तो एक डिबेंचर का प्राइस हमारा 100 रुपया है और हम 10% ज्यादा पर इशू कर रहे हैं, ज्यादा पर इशू 10% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। और रिमडेम्पशन ऐड पर करेंगे, दाम का दाम करेंगे। यानी सीधा बात है कि हम अपना डिबेंचर जो है यानी 110 में बेचेंगे और रिटर्निंग हम 100 करेंगे, यही बात यह है। तो इसके लिए हम ऐसे पहले डायग्राम, ये पहला एंट्री आपको होगा, नो चेंजिंग। आप यहाँ पर एक डिबेंचर है, अब देखिए एक डिबेंचर है 110 रुपया के दर से एगो डिबेंचर है, यानी इसमें हम लोग पैसा डिबेंचर प्लस प्रीमियम दे के लेते हैं। आपको मालूम है कि जब भी प्रीमियम अगर पर इश्यू किया जाए तो प्रीमियम के अमाउंट लेकर इसके साथ दिखाया जाता है। जब इसका ट्रांसफर एंट्री किया जाएगा तो इसका ट्रांसफर एंट्री होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। और टू क्या लिखेंगे, डिबेंचर, ये ट्रांसफर का एंट्री। हम इसमें डिस्टेंस लिख रहे हैं, कुछ कारण से लिख रहे हैं, अगला क्वेश्चन के लिए इसमें प्रिपेयर करें। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी प्रीमियम हो एप्लीकेशन के साथ तो उसका ट्रांसफर जो एंट्री किया जाता है ना, उसमें प्रीमियम को शो किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रीमियम लिखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखिए, ये आप दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे कि 110 गुने 1, यहाँ पर 100 गुने 1 और यहाँ पर 10 रुपया गुना 1। देखिए हमने कुल पैसा लिया है, एक डिबेंचर बेचे हैं तो 110 रुपया, लेकिन हमारा ओरिजिनल पैसा उसमें है 100 रुपया के दर से, और जो 10 रुपया फालतू मांग रहे हैं वो प्रीमियम के नाम से है। ये हमारा एंट्री हुआ। ये ध्यान रखना है, यही तो मेन इसका टारगेट है कि इशू जो हमारा रिडेम्पशन है ना, रिडेम्पशन वो किस रेट से है, दाम के दाम। तो रिडेम्पशन के समय अगर किसी प्रकार को आप जारी करते हैं, घाटा नहीं हो रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा है, तो इस पर उसका असर नहीं पड़ता है। अगर रिडेम्पशन के समय हम लोग जिसे देखिए, हम 100 का 110 रुपये के दर से बेचे हैं और दोबारा जो है ना हम बोल दिए भैया तुमको 100 रुपया देंगे, तो हमको तो घाटा नहीं दोबारा देने में। मान लीजिए पेन पब्लिक खरीद के ले गया कि भाई 100 रुपया दाम है लेकिन हम 110 में बेचें, बोला ठीक है ले जाते हैं। हम बोले कि जब वापस लेंगे तो इसका हम मात्र 100 रुपया देंगे, तो हमको तो कोई घाटा नहीं है। तो अगर रिडेम्पशन के वक्त किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं है, लॉस नहीं है, तो इसका असर नहीं पड़ेगा, ये एंट्री ओनली फाइनल हो गया। अब यहाँ आएंगे, अब ये दो एंट्री देखिए, ध्यान रखना, ये दो एंट्री है इशू के लिए, इशू के समकक्ष में इशू किया जा रहा है उसके लिए। ये दो एंट्री है रिडेम्पशन के समय, यानी जब यह पैसा दिया जाएगा तब का। देखिए आज तो संजोग है कि हम लोग एक ही साथ इसको बनाना है, लेकिन एक्चुअल में यह काम करते ना, पर ये दो एंट्री कर लेते हैं, साल भर के बाद दो एंट्री का पला आएगा जब काम कीजिएगा तब। तो रिडेम्पशन के समय उसको बोले हैं कि भाई हम आपको दाम का दाम देंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिबेंचर, पूरा आप लिखिएगा, डिबेंचर अकाउंट DR टू डिबेंचर होल्डर मतलब ऋणधारी। अब यहाँ पर हम उसको बोले कि भैया 100 रुपया दाम है और इतना ही के दर से देंगे, 100 रुपया दाम है इतना ही के दर से देंगे, ये आपका केस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ एंट्री होता है डिबेंचर, याद रखेंगे, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करें, परीक्षा आप लोग को देना है सर पर नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा आप लोग मेहनत करेंगे तो पढ़ाना इंटरेस्ट होगा। यहाँ पर आएंगे और इसको एंट्री करेंगे, यानी 4 एंट्री आप याद रखिए। और इसका मतलब हुआ कि हम अपना शेयर, अपना डिबेंचर प्रीमियम पर जारी किए, उसका ट्रांसफर कर लिए और हम शोधन जो करने जा रहे हैं, दाम का दाम करने जा रहे हैं और दाम का दाम पेमेंट कर दिए। ये 4 एंट्री है। जैसे ही आप एंट्री हो जा रहा है तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए, तब जाकर फायदा होगा। इसलिए हम बार बार समझाते कि ये यूट्यूब चैनल हो या कोई भी ऐप हो, कहीं भी वीडियो सप्लाई किया जा रहा है तो बाकी वीडियो से अलग होता है। बाकी वीडियो में सिर्फ सुनना रहता है, जैसे गाना है, गाना कभी बैठ कर वो कॉपी में लिखते नहीं, सिर्फ सुनना है, तो चलो मजा आया, सुन लिए, बात खत्म हो गया। मूवी देखना, सुन लिए, कोई कॉमेडियन सीन देखना जो देखना, लेकिन ये पढ़ाई होता है उसमें लिखना भी पड़ता है। तो ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं है सिर्फ देखना, इसको अपने कॉपी में नोट करना। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम तीसरे स्टेप का सवाल लेंगे। चलिए तो आज एक और सीरीज लेते हैं, हमने 6 क्वेश्चन लिखा है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 आज हम लेंगे, 2 पढ़ा चुके, एक और सीरीज लेते हैं, क्योंकि आप लोग आदत लगाइए
इस क्लास का। अब सारे कोचिंग आपका बंद हो चुका है, आप लोग घर पर हैं, घर पर आराम से गरम गरम खाना खाइए। जाड़ा के दिन में निकलने की जरूरत नहीं है, गर्मी नहीं हो रहा, रूम में बेड में जितना रहिए और पढ़ाई कीजिए और मजा से। ये हम लोग ऐसे सप्लाई है, कोरोना ने ऐसा कुछ सिखाया कि टीचर को भी ये सब सीख कर आपके घर जाकर पढ़ाने का तरीका बता दिया कि बच्चे अपने घर, टीचर भी अपने घर, और वीडियो बना के घर तक सप्लाई करिए। ठीक है, आप लोग घर पर हैं, लेकिन हम अभी क्लासरूम में इसका शूटिंग कर रहे हैं और ये हम लोग का दायित्व है कि बच्चे के बारे में हर अच्छा सोचे, तो आप लोग भी पढ़ेंगे तभी जाकर फायदा होगा। चलिए, ये बेसिक क्वेश्चन होता है। बेसिक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जब हम अपना शेयर इशू करते हैं, ये होता है, जब शेयर का रिडम्पशन करेंगे तो एंट्री होता है। यही एंट्री को आपको मतलब थोड़ा सा इधर उधर करना रहता है, इसमें जोड़ा जाता है, इसमें जोड़ा जाता है। जैसे अगर हम डिबेंचर अपना ऐड पर जारी किए तो ये 2 एंट्री होगा, रिडम्पशन भी ऐड पर किए तो ये 2 एंट्री होगा। एक सवाल था। दूसरा सवाल आया था कि हम अपना डिबेंचर प्रीमियम पर इशू करें, तो इसमें किए थे, इसमें प्रीमियम यहाँ दिखाए थे। रिडम्पशन जो किए थे, शोधन जो किए थे, वो आपको दाम का दाम था। अब तीसरा एंट्री है, आप लोग लिखे होंगे कि 100 रुपया का एक ऋण पत्र है, 100 रुपया, यही सवाल हम सब पर घुमाएंगे। 100 रुपया का एक ऋण पत्र है और 10 ऐट पर जारी किया गया, दाम का दाम जारी किया गया, लेकिन शोधन जो है ना वो आपको प्रीमियम पर है। इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी शोधन हो तो आपको घाटा होगा, तो भले शोधन का 2 एंट्री है, लेकिन घाटा के एंट्री इसमें भी शो करना पड़ेगा। याद रखना, यही तो लॉजिक है सवाल का। सुनने के बाद जैसे ये आपके मानसिकता में आया है कि ये सर इशू का एंट्री है, इशू का है, लेकिन अगर शोधन के समय या हम ये बात का चर्चा कर लिए हैं कि भैया तुमको पैसा हम ज़्यादा देंगे, तो ज़्यादा हम देंगे तो लॉस होगा, तो उस लॉस को भी दिखाना पड़ेगा, रीजन यहाँ दिखाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जैसे हम करेंगे तो हम अपना डिबेंचर दाम का दाम बेच रहे हैं, तो इतना गुना इतना कर लेंगे। हम अपना शोधन भी हम देखिए दाम का दाम बेचे हैं, तो दाम का दाम ही ट्रांसफर होगा, ये वाला एंट्री होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम इसलिए बड़ा इसको कर दिए थोड़ा सा आपको समझने के लिए। ये दाम का मतलब समूल पर इशू किया गया, ऐट पर इशू किया गया डिबेंचर, ऐट वाला ट्रांसफर भी हो गया। लेकिन शोधन जो है ना, जैसे इसका क्वेश्चन ऐसे बदल दिए, देखिए इशू 100 रुपये के दर से और शोधन जो है प्रीमियम पर 10% प्रीमियम पर किया गया है। ध्यान रखेंगे 10% प्रीमियम पर। यानी हमने जब अपना डिबेंचर बेचने जा रहे हैं तो उस पब्लिक से इस बात का हम चर्चा कर दी है कि भैया हम जो चीज़ें बेच रहे हैं 10 रुपया में बेच रहे हैं, 100 रुपया में बेच रहे हैं, लेकिन आपका रिटर्निंग जो होगा ना वो 10 रुपया ज़्यादा देंगे, तो भाई तो खुश हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन कंपनी ओर से जब सोचिएगा तो आपको नफा होगा कि नुकसान होगा, तो आपको इसमें नुकसान है। तो देखिए हमने बोला कि हमारे डिबेंचर खरीदो, तुम 100 रुपया लगा लो, आज तुमको 110 पर वापस करेंगे, तो कंपनी ओर से सोचिएगा तो 10 रुपया आपको घाटा लगा। 10 रुपये जो घाटा लगा ना वो शोधन के समय देना है, लेकिन इसका प्रभाव इसमें पड़ेगा। यही दिमाग में आप लोग सेट करके चलेंगे। यही चीज़ है, अगर क्वेश्चन पूछती है तो हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत से आपको भी सीखना होगा, और आपको यहाँ से लेकर हम परीक्षा के दिन तक वीडियो सप्लाई करने के मूड बना लिए, और बहुत अच्छे क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। क्योंकि घर पर अब ऐसे ही 24 घंटा रहेंगे तो कुछ क्लासेस लेंगे तो मन भी बहल जाएगा, सीख भी लेंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड का मॉडल पर है, इसलिए इसको ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन रिपीट कर देता है एग्जाम। जैसे ये इशू जो है में कोई प्रॉब्लम नहीं, इशू 100 रुपया के दर से है, लेकिन शोधन जो है ना वो रिडेम्पशन 110 रुपया के दर से है। मतलब यही निकल के आया कि भैया हम तुमको अपना चीज़ 100 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन जब वापस करेगा 110 रुपया देंगे, हम लोगों को 10 रुपया घाटा हो रहा है, तो उस घाटा को भले इशू का है लेकिन इसमें दिखाना पड़ेगा। देखिए हम लोगों को घाटा हो रहा है तो लॉस ऑन इशू ऑफ, उसमें आपके रूल में लिखा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। देखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये किसका घाटा है? लॉस का। हमने उसको बोला कि भी 10 रुपये के दर से तुमको वापस करेंगे, तो ये हम लोग को भले रिडेम्पशन के समय के, लेकिन नियम कहता है इसी में उस लॉस को दिखाना पड़ेगा। वो लॉस किस कारण से है तो उसको लिखेंगे, उसको लिखा है आपके पास
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ध्यान रखेंगे रिडेम्पशन यहाँ पर 110 रुपया। अब यही चीज थोड़ा सा समझना है, ये वाला एंट्री है ट्रांसफर का, एक्चुअली ट्रांसफर का एंट्री है, लेकिन हम लोग ट्रांसफर के समय ही इस बात को लिख देना पड़ता है कि हमको आगे घाटा होगा, ये घाटा है, हम किसी को 10 रुपये ज़्यादा देंगे तो घाटा होगा। अब यहाँ आएंगे ना, तो यहाँ आएंगे तो यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको दिखाना कि अपने डिबेंचर होल्डर को बोल दिए हैं कि हम आपको 100 रुपया की जगह कितना देंगे, सॉरी 110 रुपया आपको देंगे। तो वह डिबेंचर के पैसा कितना है, उसमें एक्चुअल है इतना है, और उसमें जो प्रीमियम है ऑन रिडेम्पशन वो कितना है, इतना के दर से, यानी यहाँ पर आप शो करना होगा। और वो चीज़ के अब रिडेम्पशन दिखाना है कि डिबेंचर होल्डर आपको 110 रुपया देंगे, जिसमें आपका 100 रुपया था और 10 रुपया अपने ओर से हम प्रीमियम के नाम पर दे रहे हैं। इसलिए अब आपका पेमेंट जो होगा 110 गुना 1, 110 गुना 1, हम एक बार बार लिख रहे हैं, आप एक नहीं लिखेंगे, आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि एक ही शेयर है, सॉरी एक ही डिबेंचर है, कहीं 2 डिबेंचर हो, 3 डिबेंचर हो, 5 डिबेंचर हो, 100 डिबेंचर, तो वहाँ पर आप करेंगे। तो हम निश्चित रूप से आपको ये चीज़ को रखें, 3 फेज का रहा, 3 फेज में आप अपने किताबों में एग्जाम्पल में देखेंगे, इस तरह के सवाल अगर है तो आप बनाएंगे। फिर हमारा कल सेशन आएगा, इसमें से 3 और बताएंगे। इसके बाद ध्यान रखेंगे जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये 3 इसका बाकी था, चूंकि डायरेक्ट कोचिंग बंद हुआ है, अचानक बंद हुआ, इसलिए कोई व्यवस्था हम लोग भी नहीं कर पाए कि चैप्टर खत्म करके बंद करें, अपने मन से बंद नहीं किए, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से किए। चलिए आप घर पर चले गए, सुरक्षित हो गए। अब आपको ध्यान रखना है कि ये 3 वीडियो, ये 3 बनाए हैं, कल एक और सेशन आएगा इस पर 3 का, और उसके बाद आ जाएगा सबसे मजेदार क्लास रेशियो, जहां से आपको हम 10-15 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से 2 बोर्ड मॉडल में आपको गारंटी रहेगा। तो आप रेशियो को भी कमर बांध कर रखिए कि रेशियो पढ़ना है, अब हर हाल में सीखना है। तो चलिए इसी उम्मीद से करते हैं कि आप निश्चित से क्लास से प्रभावित होंगे, तो कम से कम इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।